जलपाइगुडी र अलिपुरद्वार जिल्ला नेतृत्वलाई लिएर नेसनल युनियन अफ प्लान्टेसन वर्कर्सको प्रेस भेला। त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि ठिक लगत्तै कांग्रेसले नेसनल युनियन अफ प्लान्टेसन वर्कर्सका दुई जिल्लाहरू जलपाइगुडी र अलिपुरद्वारका जिल्ला नेतृत्वहरूलाई लिएर आज एक कर्मी सभापछि पत्रकारहरूलाई प्रेस भेला मार्फत सम्बोधन गर्यो। राज्यका विभिन्न ठाउँहरूमा पञ्चायत चुनाव अवधि जुन प्रकारले अशान्तको माहौल देखियो, जसको कारण जनताले सठिक र शान्तिपूर्वक आफ्नो गणतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको देखिएकोले नै यसै विषयमा दुई जिल्लाका नेतृत्वहरूलाई लिएर मन्थन सभाको आयोजन गरिएको भनी पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै एनयुपीडब्ल्यूका साधारण सचिव श्री मणिकुमार दर्नालले बताए। मेचपाडा बाढ प्रभावित चिया कमानमा श्रमिकहरूको हाल बुझ्न कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू कोही पुगे त भनी सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै श्री दर्नालले बताए कि पासाङ लामाज्यू उक्त ठाउँमा पुगिसकेको छ। ब्रह्मपुत्र रिभर कमिसनबाट प्रत्येक वित्तीय वर्षमा आउने 200 करोड रुपियाँ सठिक तरिकाले प्रयोग गरिनुपर्छ भनी बारम्बार केन्द्र अनि राज्य दुवैलाई भन्दै आइरहे तापनि सो फन्डको उचित प्रयोग नहुँदा नै आज मानिसहरूले यो दुःख भोग्न परिरहेको, साथै सानो ठुलो गरेर लगभग 63वटा खोलाहरू हुनाले उत्तर बङ्गालको निम्ति अलग्गै कमिसन बनाउन आवश्यक छ भनी बताए। दुई जिल्लाका कम्तीमा पनि 200 भन्दा नेतृत्वहरू उपस्थित रहेको उक्त सभामा एनयुपीडब्ल्यूका सभापति साधन बोस, अलिपुरद्वारबाट शान्तनु देवनाथ, विवेकानन्द बोस, चिरञ्जीवी दत्त आदि उपस्थित थिए। আজকে আমাদের ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্লান্টেশন ওয়ার্কার্সের মিটিং ছিল, ওয়ার্কিং কমিটি মিটিং। সেই মিটিংয়ে জলপাইগুড়ি আর জেলা কংগ্রেস, আলিপুর জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বকে নিয়ে, এনইপিডব্লিউ নেতৃত্বকে নিয়ে আমাদের মিটিং। এই মিটিংয়ের মেইন এজেন্ডা ছিল পঞ্চায়েত ইলেকশন। পঞ্চায়েত ইলেকশন যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশন করেছে সেটা একটা হাস্যকর, একটা ডেমোক্রেসিতে একটা লজ্জাজনক, ঘৃণাজনক ব্যাপার। কারণটা হলো ভোট হতে দেয়নি। যে ট্যাকটিক্স, যে টেকনিক টিএমসি সরকার বিডিওকে দিয়ে, পুলিশকে দিয়ে, ওর স্ট্যান্ডিং যে ভোটগুলো আছে তাদেরকে দিয়ে করেছে, তাতে ভোট হয়নি। যে জনসাধারণের বাস্তবিক যে মনের চেতনা বলে যে ভোট দিবে, মত প্রকাশ করবে, সে মত প্রকাশ করার সুযোগ পায়নি। যে এটা গণতন্ত্র বিরোধী একটা আচরণ রাজ্য সরকারের, তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে যে আলোচনা, যে আগামী দিনে আমরা কিভাবে কাজ করব আর সাংগঠনিক বিষয় একটা বিষয় ছিল, সেই নিয়ে আজকে আলোচনা ছিল। গয়েরকাটাতে আমাদের যে ক্যান্ডিডেট আছে দুইটা পার্টের উইনিং সার্টিফিকেট নিয়ে বাড়িতে চলে গেছিল। যা খবর আছে ওনারা আসে নাই আজকে। রাত্রিবেলা পুলিশ গিয়ে ওনাদের উইনিং সার্টিফিকেট চাইছে, নিয়ে গিয়ে পরের দিন টিএমসির দুইজন ক্যান্ডিডেটকে উইনিং সার্টিফিकेट दिए। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के परिदृश्य में लोकतंत्र को कहाँ गए? बात ऐसा है कि जो सभ्य समाज पश्चिम बंगाल में तो बहुत सारा वोट हुआ है। कांग्रेस भी 77 तक था, उसका बाद में वामफ्रंट आया, वोट होता था, कारचुपी वामफ्रंट का टाइम में भी था। लेकिन एक तो मत प्रकाश करने का एक तो लेवल, इक्वल लेवल प्लेइंग ग्राउंड था, वहाँ पर बात प्रकाश कर सकते थे। ये जो जनता का जो आवाज़ है, जनता का आवाज़ को ममता दीदी, टीएमसी सरकार वो आवाज़ को दबाने का हर संभव प्रक्रिया रात में पुलिस द्वारा जो कांग्रेस के जो कंटेस्ट कैंडिडेट हैं उनको पहला विड्रॉ कराने के लिए धमकी, जिला परिषद कैंडिडेट को खड़ा होने से ठीक नहीं होगा वो धमकी, पंचायत मेंबर को रात में उठा के लेके जा करके पुलिस कस्टडी में रख करके अकारण, ताकि प्रथम चरण में ही कांग्रेस पार्टी का आदमी सरेंडर कर दे। एक टैक्टिक्स लिया। उसके बाद में जो वोट के दिन भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर से लेकर के जो पुलिंग पीपल जो था उन्होंने यही काम किया। बंडल का बंडल बैलेट पेपर टीएमसी का आदमी के हाथ में आया, कोई खा रहा है, कोई फेंक रहा है, बक्सा पेशाब कर रहा है, बक्सा को फेंक रहा है। ऐसा हालत करके जहाँ जहाँ टीएमसी हारने का संभावना देखा वहाँ पर, जैसे आपको बेतगोड़ी बाताबड़ी चाय बागान में, बड़ौदी की चाय बागान में वो वोट को रीपोलिंग कराया। रात को 2:22 में हमारा सेक्रेटरी को वहाँ से उठा करके मेटली थाना में बंद कर दिया गया। तो इससे जाहिर है
कि वोट में क्या आचरण विधि था उसको सरेआम धज्जिया उड़ाया गया। आप लोग इससे लेकर कहीं कोई एफआईआर वगैरह किए या इलेक्शन कमीशन के पास में कुछ आप लोगों ने कार्रवाई की? हम लोगों ने ऑफिशियली अपना स्टेट लीडरशिप को, जिला लीडरशिप को हम लोग खुद है स्टेट लीडरशिप को दिए जो रिपोर्ट मांगा था, और विशेष करके प्रदेश की तरफ से और ऑल पार्टी मिल करके हाई कोर्ट में एक तो रिट पिटीशन जो दिया है, पब्लिक पीएलआई जो किया है, उसमें जन स्वार्थ मामला हुआ है, उसमें एक तो सुनवाई आप लोग को पता चला ही है। 20 तारीख को दूसरा हियरिंग है, तब तक विनिंग बोल के डिक्लेयर नहीं कराया जाएगा। ये सिद्धांत राज्य हाई कोर्ट का हुआ है, उसको हम लोग स्वागत जनाते हैं। हाई कोर्ट की तरफ से हम लोग को एक तो जस्टिस मिलेगा और आदमी को वोट मत प्रकाश करने का सुनहरा सुযোগ दोबारा मिलेगा, हम लोग ये आशा रखते हैं। नॉर्थ बेङ्गलमा स्पेसली 2024 को लागि कांग्रेसको तर्फबाट कस्तो डिसाइड? आजको मिटिङमा लोकसभाको कुरा पनि थियो। मान्छेहरू हामीहरू हारे पनि एउटा जग्गामा हामीहरू लडाइँमा उत्रिन्छौँ। कांग्रेस कर्मीहरू हेर्नु हुँदैछ, पुरा उत्तेजनाको साथमा, पुरा जोस र रोसको साथमा यहाँनिर आएको छ। हामीहरूको एउटै कुरा छ, जे दिल्लीमा जो सरकार चल्दैछ त्यो सरकार कतै पनि जनसाधारणको सेवक होइन, जनसाधारणको रक्षक होइन, जनसाधारणको भक्षक हो। चाहे वो नौकरीको मामलामा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएसनको मामलामा हो, या जो भाईचारा, जो संविधान जो देशमा छ, सर्वधर्म मिलेर जो काम गर्ने कुरा छ, त्यसलाई धज्जिया उडाउँदैछ जो सरकारले। लोकतन्त्र विरोधी जो काम गर्दैछ, देशको जो ऐतिहासिक धरोहरहरू छ, देशको जो संवैधानिक ढाँचाहरू छ, देशको जो ठुलो ठुलो इन्स्टिट्युटहरू छ, जो इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टिट्युटहरू टोटलै कम्युनलाइजेसन गर्दैछ, आरएसएसको मान्छे लिएर राख्दैछ। त्यसको लागि हामीहरू हार्नु जित्नु एउटा जग्गामा हो, तर आगामी लोकसभा भोटमा हामीहरू जान प्राण लडाएर लडाइँ गर्छौँ। त्यसको प्रस्तुति पनि आजदेखि सुरु भयो। अच्छा, आप लोग सीपीएम के साथ इस बार जोट भी था कई जगह, लेकिन देखा गया कि जोट सक्सेस नहीं हुआ। कहीं पर कांग्रेस का भी कैंडिडेट है, वहाँ सीपीएम का भी जिला परिषद खड़ा है, कांग्रेस का भी खड़ा है, पंचायत में समिति में भी इस तरह से देखा गया। तो ये समन्वय मिला नहीं, तो आगे लोकसभा में क्या आप लोगों का जोट रहेगा? ये कम्प्लीटली एआईसीसी का मामला है, इस मामला में हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते। आगामी लड़ाई क्या अकेले दम पे कांग्रेस पार्टी ये एआईसीसी ठीक करेगा। आगामी दिन में पॉलिसी डिसीजन लेने वाला वो सब है, वो सब जो डिसीजन लेगा हम लोग को मान के चलेंगे। आज मुख्य रूप से क्या क्या विषय पर चर्चा हुई? आज मुख्य रूप से बातचीत हुआ, जो हम लोग का कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये कॉन्फ्रेंस में हमारे तमाम साथी थे, जैसे विवेकानंद बोस हमारा एनटीसी के प्रेसिडेंट है, जो संतनु देवनाथ हमारे जिला कांग्रेस अलीपुर के वर्किंग प्रेसिडेंट है, और तमाम जो साथी सब हम लोग हैं। हम लोग बैठ करके यही बातचीत की है कि हम लोगों ने कुछ रेजुलेशन लिया था। जैसे चाय बागान में जो रुग्ण अवस्था है, जहाँ पर पीएफ, ग्रेच्युटी, आपको दूसरा लीगल ड्यूज जाए वो नहीं हो रहा है, ये राज्य सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार पंचायत वोट और जन ज्वार छोड़ के ये सारा देखती नहीं है। पीएफ का घपला हो रहा है, केंद्र सरकार चुपचाप बैठा हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो हम लोग ने राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, लोकल एमपी को भी हम लोग ने बोला, ये जो चाय बागान में रहने वाले 2.25 साल से बसबासकारी जो यहाँ के ट्राइबल भाई साहब है, नेपाली गोरखा भाई साहब है, ओबीसी जो है, ये कम्प्लीटली लैंडलेस है और मिनिमम वेज से भी कम वेतन मिलता है। इनको मिनिमम वेज वेतन क्यों नहीं मिलना चाहिए और इनको ज़मीन का पट्टा क्यों नहीं मिलना चाहिए, इस पर लंबा चौड़ा बहस हमारे सब साथी ने इसमें भाग लिया। ये हमारा मुद्दा है। चाय बागान में 18 रुपये की घोषणा हुआ था, 1 जून से मिलने के बाद था, वो भी टल गया। इसको लेकर आप किसको दोषी देंगे? राज्य सरकार इसमें संपूर्ण रूप से दोषी है, और टीएमसी का यूनियन का जो नीति है वो सटीक नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार को बढ़ावा दे करके टीएमसी ने मिनिमम वेज से डाइवर्ट करके जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट 7 रुपया बढ़ा दिया, 11 रुपया बढ़ा दिया, 15 रुपया बढ़ा दिया, 9 रुपया रेशन का पैसा दे दिया। मिनिमम वेज गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने 2016 साल में बोर्ड गठन किया। बोर्ड गठन करने के बाद में उसका 18 मीटिंग हुआ। 18 मीटिंग होने के बाद में दोनों तरफ में जो वार्तालाप हुआ, उसको जो रिकमेंडेशन है, अभी राज्य सरकार के पास में बॉल है कि राज्य सरकार उसको देखे और उसको मिनिमम वेज डिक्लेयर करे। राज्य सरकार मिनिमम वेज डिक्लेयर न करके, मलय घटक जी जब सिलीगुड़ी आते हैं, नॉर्थ बंगाल आते हैं, तो यूनियन वाला एक मत नहीं होता है। अरे मालिक और मजदूर एक मत कैसे होगा? तीसरा पक्ष सरकार मालिक और मजदूर को एक पक्ष कराएगा, लीगल
टर्म में कौन सा देना चाहिए, कौन सा देना ना चाहिए, तमाम मुद्दा राज्य सरकार के पास में है। अपना पल्ला झाड़ करके दोष हम लोग को ऊपर दे करके बातचीत करते हैं। ये कम्प्लीटली टीएमसी सरकार का ये जो 18 रुपया जो कोर्ट में झूल रहा है, इसके लिए राज्य सरकार दायी है। यो भर्खरै डुवर्समा किसिमको बाढ आयो होइन र कालचिनीको मेचपाडामा निकै भयङ्कर त्यहाँ मानिसहरू जनधनको क्षति भइरहेको छ र तपाईँको पार्टीको पक्षबाट पनि जनप्रतिनिधि त्यहाँ गएर भिजिट गरेको होइन, त्यहाँबाट गयो हाम्रो साथीहरू उहीकै हुनुहुन्छ, हाम्रो कालचिनी एरियाकै हुन्छ, उहाँहरू गएर भेट गर्नुभयो। पहिला कुरा यसमा यो छ कि हामीले दीर्घ दिनदेखि राज्य सरकारलाई र केन्द्र सरकारलाई ब्रह्मपुत्र रिभर कमिसन जो छ, त्यो ब्रह्मपुत्र रिभर कमिसनमा जो पैसा आउँछ सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट 200 करोड रुपियाँले त्यो कमिसनले के काम गर्नु सक्छ। हामीले भनेको थियो त्यो कमिसनमा पैसा बढाउनु पर्छ। और ब्रह्मपुत्र रिभर कमिसनमा हामीहरूको नर्थ बेङ्गललाई अलदा गरिदियो कि नर्थ बेङ्गलमा कमसे कम नभन्दा पनि 63वटा सानो र ठुलो खोलाहरू छ। यो खोलाहरूको लागि नर्थ बेङ्गल व्यापी एउटा अलदा रिभर कमिसन हुनुपर्छ, जहाँ कि डाइरेक्ट फन्ड नर्थ बेङ्गलमा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी मेजर फन्डबाट व्यतीत पनि हुन्छौँ और यो तुरुपको दास जस्तो त्यही चिज देखाउँछ, कामको काम केही पनि हुँदैन। यहाँ प्रोटेक्सन बाँध भएको छैन, यहाँ रिभरलाई स्ट्रिम लाइन गर्नु सकेको छैन, ड्रेजिङ गर्नु सकेको छैन और केही एरेन्जमेन्ट यहाँनिर सठिक छैन। जो डोलोमाइटहरू उत्तर पहाडमा यो कास्टिङ हुँदैछ, जोइन्ट इन्सपेक्सन भयो, सीसीपीए म्यानेजमेन्टको मान्छे, चिया बगानको र सरकारको तर्फबाट जोइन्ट इन्सपेक्सन टोटल फुटहिल जहाँ जहाँ माइनिङ हुँदैछ हेरेर गएर फोटो खिचेर लग्यो, तर त्यसमा कोही कारवाही छैन। त्यही फुटहिलबाट आएको पानी रिभर बेड माथि भएर टोटल डुवर्सको गार्डनहरू बगाउँदैछ और सिल्टिङ हुँदैछ, जस्तो सामनेमा तेलीपाडा चाय बगान प्राय वास आउट हुँदै जस्तो स्थिति छ। हाथी नाला का करोड़ों रुपया की लागत से वो बना, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, उसके पीछे क्या कारण है? उसका पीछे एक का क्या सदुपयोग हुआ है वहाँ? मैं तो खुद जिला परिषद थे, मेरे टाइम में वो फाइल बना है। मैंने ही विशेष करके मैं वहीं का मैंने प्रार्थी था, कैंडिडेट था, इसलिए मैंने वो फाइल बनाया। वही फाइल अभी तक काम कर रहा है। वो फाइल में विस्तारित डीपीआर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, जो स्टेज 1 कंप्लीट हो करके जो हाथी नाला का जो स्रोत है वो कठलगुड़ी का यहाँ आकर के उसको डायना रिवर में लेकर के उसको अलाइनमेंट मिलाना चाहिए था। नीचे स्टेज 2 में आकर के उसको रेती नगर मिलाना चाहिए था, तब तो जाकर के नदी में जाएगा पानी। वो टोटल चीज़ जाकर के बिनागुड़ी और गरकटा में शेष होता है। वो साइंटिफिक तरीका से जो अलाइनमेंट करना था, डीपीआर में जो काम है वो डीपीआर का हिसाब से काम नहीं करने का हालत एटो है। आपका परिचय महोदय हमारे दर्शकों के लिए, हम लोग को जानते हैं। मैं मणि कुमार दर्नाल, नेशनल यूनियन ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी। धन्यवाद।